हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेत्सवाय ह्योरन। B2 जर्मन का जो गोएथे का जो एग्जामिनेशन है उसमें लिसनिंग का जो पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे और स्पेशली टाइल 1 और टाइल 2। आपको पता है 4 पेपर होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, और चारों ही पार्ट में आपको इंडिविजुअली सेपरेटली आपको 60% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। यदि किसी भी टाइल में आपके 60% से कम मार्क्स होते हैं तो आप फेल डिक्लेयर हो जाओगे और आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। तो पूरी तैयारी के साथ ही पेपर देना, जल्दबाजी में मत देना। पहले आपको B1 B2 स्पेशली B1 तक की ग्रामर और B2 ग्रामर तो A1 से B2 तक की जितनी भी है अच्छे से आपकी कमांड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। B1 और B2 की ग्रामर बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो वही B1 की तभी आएगी जब आपका A1 A2 अच्छा होगा बेस। और उसके बाद रेडिमेटल स्ट्रक्चर, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स है जो B2 लेवल की जो है वही आपको लर्न करने। सिंपल A1 A2 वाले आपको ज़रूरत भी नहीं है बोलने की, ना ही वो आपको लिखने हैं। उसको लिखने से नंबर भी नहीं आएंगे और बोलोगे तो उतने मार्क्स नहीं आएंगे, फेल भी आप हो जाओगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल लेवल A1 और B2 में बहुत डिफरेंस है। तो जब आप लिसनिंग करोगे तो इसमें भी देखना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेडिमेटल्स होते हैं, वो आपको नोट करने हैं। ज़्यादा नोट नहीं करना, हर एक पेपर में से टाइल 1 है तो टाइल 1 में से आप जो इंपॉर्टेंट 5 या 6 वर्ड याद कर सकते हो। नाउन, वर्ब, रिलेशन, नोमन, वेर, फेरबिंडुंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करोगे। तो जब भी आप कोई मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ते हो तो उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स, रेडिमेटल्स, नोमन, वेर, फेरबिंडुंग आप नोट करोगे और उनको लर्न करोगे। तो जब आप उसको लर्न करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो श्राइवन में और एक्सप्रेशन में काम करेगा, हेल्प करेगा। बट हम इस यहाँ पे देखते हैं ह्योरन का, देख रहे हैं हम टाइल लाइन्स। देखिए टाइल लाइन्स में क्या आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ठीक है। 10 क्वेश्चन है और आपके पास ये आइन माल एक बार CD प्ले होगी, इसमें ध्यान रखना। तो जब एक बार CD प्ले होगी तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे कि B1 के एग्जाम में आपने देखा था टाइल लाइन्स होता है, सेम उसी तरह का है। मतलब एक क्वेश्चन या नाइन होगा, दूसरे क्वेश्चन में 3 ऑप्शन होंगे ABC। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि एक ही बार CD प्ले होगी, आइन माल। एक बार का मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन स्किप हो गया तो दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा और फिर गया। तो उसमें फिर आप क्या करोगे, छोड़ना नहीं है, गेस करके कुछ ना कुछ लिख के आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट पहले ध्यान से सुनोगे और उससे पहले भी क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने, जो रीडिंग का टाइम मिलता है आपको, रीडिंग टाइम में सारे क्वेश्चंस पढ़ने और उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स, स्लूश वाटर आपको नोट करने हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड आपको नोट करना है क्वेश्चन में। फिर नीचे ऑप्शंस, जैसे 3 ऑप्शंस हैं तो उसमें भी आप इंपॉर्टेंट वर्ड को नोट करोगे, अंडरलाइन कर लोगे आप। फिर उसी पे ध्यान देना है बजाय कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आपको पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन CD पे होना चाहिए, CD जो चल रही है। तो जब CD चलेगी तो आपको वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड पे ध्यान रखना है और उससे मैच करना है कि हाँ वो आपने सुना कि नहीं सुना। तो ऐसे आपको पूरा 10 के 10 क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, पूरी अटेंशन देनी है। तो यहाँ पे पूरा काम अटेंशन का है, बिल्कुल भी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो गई तो पूरा आपका फ्लो ख़राब हो जाएगा। पूरा थ्रेड जो होता है, पूरा रिलेटेड होता है एक दूसरे से, वो सब ब्रेक हो जाएगा और फिर आप डिप्रेस हो जाओगे, होपलेस हो जाओगे और पेपर नर्वस हो जाओगे तो पेपर छूट जाएगा। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है CD को, ठीक है। CD सुनाई जाएगी आपको, स्पीकर्स होते रूम में, लाउड स्पीकर्स होंगे, बड़े बड़े स्पीकर्स होंगे, उससे आप सुनोगे। कोई आपको हेडफोन या वो माइक वो सब नहीं मिलेगा। हेडफोन जैसे आप कई क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स की, हेडफोन मिलता है ना, ताकि आप हेडफोन लगा के सुनो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हॉल में स्पीकर्स होंगे, बड़े बड़े लगे होंगे, उनकी वॉइस एनफ होती है और उसी में सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, वहीं पर आपको ध्यान से सुनना है और टाइम पे पहुंचना, ताकि आपका पेपर मिस ना हो। जल्दबाजी में गलत भी हो जाएगा पेपर कि आप ऑन टाइम पहुंच रहे हो, नर्वस हो गए हो तो चीज़ें आपकी वैसी मिस हो जाएंगी। तो ऑन टाइम पहुंचना, टाइम से पहले ही पहुंचना, आधा घंटा 1 घंटा पहले जहाँ भी आपका सेंटर होगा, और पूरा ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। एग्ज़ाम प्रेप बुक परचेज़ कर लेना, जो भी लेटेस्ट बुक है B2 एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, उसके लिंक मैंने नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो, और जहाँ भी आपको स्टोर है वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो टाइल लाइन्स में ध्यान रहेगा, आपको CD एक बार प्ले होगी और सारे आपको आंसर जो सीक्वेंस में सुनाई देंगे, एक के बाद एक आपको सारे आंसर सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से पूरे। अब वहीं दूसरी टाइल स्वाय की बात करें, जो पार्ट 2 है लिसनिंग एग्जाम का, उसमें आप देखोगे स्वाय माल CD 2 बार प्ले होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है, तो 2 बार प्ले होगी तो मतलब आप जितने टोटल 6 क्वेश्चन हैं तो आपको पहले 3 क्वेश्चन एक बारी में पढ़ लेना, और दूसरे जो 3 क्वेश्चन है उस पर फिर जब CD दोबारा प्ले होगी तब उस पर ध्यान लगाना। तो सारे 6 के 6 क्वेश्चन पे एक बार ध्यान मत लगाना, पहले 3 क्वेश्चन पे ध्यान लगाना। पढ़ना तो सारे, बट जब आप सुनोगे तो पूरा ध्यान फर्स्ट 3 क्वेश्चन पर होना चाहिए, उनको अच्छे से सुनना है। उसके बाद क्या है, एक अटेंशन लेवल का, हमारा एक अटेंशन लेवल होता है एक टाइम का, उसके बाद अटेंशन नहीं मिलती इतनी जल्दी, अटेंशन आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो पहले 3 क्वेश्चन मुश्किल से कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा,
40 सेकंड 50 सेकंड में पहले 3 क्वेश्चन क्रॉस हो जाएंगे आपके। तो उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप फिर बाद में ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दूसरा जब राउंड चलेगा CD का तब उसमें लास्ट के जो 3 क्वेश्चन या जो भी रिमेनिंग है उस पर ध्यान लगाओगे आप, क्योंकि 2 बार CD प्ले होगी तो इसका बेनिफिट है आपके पास कि यहाँ पे आप अच्छे से सुन पाओगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सही कर भी सकते हो। यहाँ भी वही MCQ है, एक क्वेश्चन होगा उसके 3 जवाब होंगे, तो उसमें से पहले आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना है। जो नहीं सूटेबल है ऑप्शंस, जैसे A B C है, तो A और B अगर नहीं सूट करता तो एलिमिनेशन मेथड उसको पहले कट कर लोगे, क्योंकि 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो यूज़ ही नहीं होंगे, और 2 में भी जो एक ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ वे होता है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है लिसनिंग से, वो आपने सुना ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने तीनों ही ऑप्शन सुने होते हैं तो आपको लगता है कि तीनों ही आंसर सही हैं, ऐसा भी नहीं होगा। तो वहाँ पे कीवर्ड को ध्यान रखना है, जो मैंने बताया कीवर्ड आपको नोट करना है, और उन कीवर्ड में भी फिर आपको कॉन्टेक्स्ट को ढूंढना है, कॉन्टेक्स्ट से मैच करना है कि इसका रिलेशन क्या है कॉन्टेक्स्ट से। कई बार क्या होता है कि कीवर्ड भी होते हैं और आपने तीनों ऑप्शन भी सुने होते ध्यान से, कुछ कई बार क्वेश्चन फंस जाता है, तो वो फिर उसका तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, जब क्वेश्चन फंसेगा तो वो तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन सभी के लिए होगा। बट छोड़ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बेस्ट पार्ट यही है, और आपको पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन करना है सुनने पे। तो इसकी प्रैक्टिस जितना जल्दी हो सके आप करो। जब आपका B2 लेवल स्टार्ट करते हो तो जब मिड में आ जाओगे तब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कम से कम 15 से 20 दिन आपको लगेंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, और लिसनिंग तो आपको डेली सुननी है, दिन में 2 बार। जितना ज़्यादा सुनोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम बुक से करो, या जर्मन न्यूज़ सुनो, ऑनलाइन न्यूज़ सुनो, या कोई भी ऑडियो ट्रैक सुनो, यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उनको सुनो जर्मन में। तो जहाँ भी आपको सुनने के लिए मिलता है जर्मन कंटेंट उसको सुनो, और यहाँ भी आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट करोगे, वोकैबुलरी आपके काम आएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनको भी देख लेना एक बार, वेबसाइट का लिंक है, और नीचे जो इंक्वायरी फॉर्म है उसको भी आप देख सकते हो, और कोई और क्वेरी तो आप ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।